अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू एडसेंस विद हैदर। मेरा नाम हैदर सज्जाद है और मैं इस छोटी सी वीडियो में जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हम अपने इस मेथड में जो है वो क्या क्या सिखाने जा रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेथड के बारे में बात करने से पहले जो है ना वो हम थोड़ी सी अपनी यूनिकनेस के बारे में और थोड़ी सी आपको जो है ना अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि देखिए आजकल इनवैलिड जो है वो बहुत ज़्यादा क्यों लग रहे हैं। ठीक है, इनवैलिड लगने की वजह क्या है, ये जो साइट्स हैं वो ज़्यादा डिसेबल क्यों हो रही हैं। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी जो है ना वो चीज़ के बारे में नॉलेज ना होना। हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम किसी के भी पास जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमें अपना मेथड दे दें, अपना मेथड दे दें। अच्छा, वो क्या करते हैं कि कोई भी आपको जो मेथड है वही एड्स पावर का मेथड है, उसमें सिंपल प्रोक्सियाँ लगा के तो आपको ये बता देते हैं कि ये एड्स पावर है, इसमें आपने ऐसे प्रोक्सी लगाने और देन आपने अपना ट्रैफिक और क्लिकिंग देना स्टार्ट कर देने। बेसिकली वो ये भी नहीं बताते ट्रैफिक कैसे देने, क्लिकिंग देने का बताते हैं कि ये ऐसे हमने क्लिक देने हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जब इस तरीके से करते हैं तो वो जो है ना वो उनका इनवैलिड लग जाते हैं या फिर उनके जो एडसेंस है ना वो डिसेबल हो जाते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि हम जो प्रोक्सी यूज़ कर रहे हैं वो प्रोक्सी, उस प्रोक्सी का लेवल क्या है, उस प्रोक्सी का डेटाबेस गूगल की नज़र में क्या है। बेसिकली गूगल का एक अपना डेटाबेस है। ठीक है, डेटाबेस है, अगर आप इसे गूगल पे ही सर्च करें तो आपको बड़ा अच्छे से डीपली पता चल जाएगा कि गूगल डेटाबेस क्या चीज़ होती है। बेसिकली गूगल के डेटाबेस में हमारी जो प्रोक्सीज होती हैं, जो हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं वो सारे उसके पास सेव होते हैं। ठीक है, वो एक तरह की उसकी गुड आईपीज होती हैं और बैड आईपीज होती हैं। बैड आईपीज होती हैं जिन पे जो है ना वो इस तरह की कुछ चीज़ें होती रहती हैं, यानी अनयूजुअल ट्रैफिक दी जाती है, ये क्लिकिंग दी जाती है। तो गूगल क्या करता है कि अपने डेटाबेस में उन सबको जो है ना वो उठा के तो वो ब्लैक लिस्ट कर देता है। वाइट लिस्ट आईपीज एड्रेसेस वो होते हैं जिन जो गूगल की नज़र में अच्छे हैं। ठीक है, यानी वो रेजिडेंशियल है तो वो रेजिडेंशियल, लेकिन रेजिडेंशियल में भी आके जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन गूगल ने अपने डेटाबेस में की होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मतलब कि कभी भी प्रोक्सी चेक नहीं करते हो, उसको सिंपली ही जो है ना वो अपने उससे क्लिक दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोक्सी उठाई, हमने आईपी एड्रेस उठाया और उसे हमने सिंपली क्लिक दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपको नहीं पता, आपने वो चेक नहीं किया कि वो गूगल के डेटाबेस में क्या है, ना आप इसको चेक कर सकते हैं, ना आपको वो तरीका पता है, ना आपको इतना नॉलेज है। ठीक है, ना आपको कोई ऐसा कोई लोग बताते हैं। तो सिंपली क्या होता है कि जब गूगल क्रॉलर आता है तो वो आपकी चार चीज़ों को जो है ना वो चेक करता है। क्रॉलर में आपके जो है ना सबसे पहले आपके उस आईपी एड्रेस से आपके एड्रेस को ट्रेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके हार्डवेयर को ट्रेस किया जाता है, उसके बाद आपकी जो है ना वो आईपी को चेक किया जाता है कि वो ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। ठीक है, इस तरह की जो है ना चार चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जब तक आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आपके इनवैलिड भी लगेंगे, आपके जो एडसन्स हैं वो भी डिसेबल होंगे, तो अच्छे तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे। बेसिकली किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म का वर्किंग स्टाइल क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए कि गूगल किस तरह वर्क करता है, गूगल के क्रॉलर किस तरह वर्क करते हैं, तो आप उनसे उनको बाईपास करके फिर अपनी जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा सकते हैं सेफ तरीके से। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो गूगल ट्रस्ट विन है। ठीक है, लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि गूगल का ट्रस्ट किस तरह से विन करना है। ठीक है, वो नई साइट पकड़ी। ठीक है, वो जो पार्टनरशिप पे साइट्स उन्होंने पकड़ी होती हैं, 10-10, 12-12, 20-20 साइट्स पकड़ी होती हैं। उनकी बस यही कोशिश होती है कि किसी तरीके से हम जो बोर्ड है, बोर्ड मीन के एडसन्स जो है उस पर 1000-1500 चिपका के, और अगर वो अल्लाह करे किसी न किसी तरीके से हमारे ऐड भी हो जाए तो हम उनके स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो ग्रुप्स में लगा के तो मज़ीद लोगों को जो है ना वो फंसा सकें। लेकिन जो अच्छा लोडर होता है वो कभी भी फ्रेश साइट पे इतने ज़्यादा लोड नहीं करता। उसको पता होता है कि गूगल का ट्रस्ट किस तरह विन करना है। वो चीज़ों को जो है ना वो स्लोली स्लोली लेके चलता है। मैं आपको इस तरह इसकी एक मिसाल देता हूँ जो कि हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ। एक बच्चा पैदा हुआ है तो आप उसको चपेड़े मारने लग जाए कि जाओ यार कमा के आओ। ठीक है, तो वो बेहतर है कि या फिर उस बच्चे को पहले बड़ा करें, उसको पढ़ाएं आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर जो है ना वो आपको रेवेन्यू देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक साइट पे जब इतना बर्डन डाल देते हैं, या एक साइट जब वो मतलब कि इतनी देर से बिल्कुल लो पड़ी होती है गूगल के पास, तो उस एकदम से ही उस पर जो है ना वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लग जाए तो वो भी जो है ना वो बिल्कुल ही इनवैलिड हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, सिर्फ
स्टेटस लगाने के लिए जो है ना लोगों की साइट्स जो है ना वो उड़ा देते हैं। इसके अलावा जो आजकल ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है यूफान, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि जो यूफान है बेसिकली उसका भी वर्किंग स्टाइल चेंज है। ठीक है, बेसिकली यूफान क्या है, यूफान एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप उसका डैशबोर्ड यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट के ज़रिए। ठीक है, और आप जो है ना वो अपने जो ब्लॉगर है उस पर ऐड शो करवाते हैं और ऐड शो करवा के आप अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो ऑलरेडी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो कि एडसेंस से अप्रूव्ड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और उसने आपने 2 नंबर तरीके से उसमें स्क्रिप्ट लगा के तो जो है ना वो अपना काम चलाया हुआ, और आप भी उसको नॉर्मली इस तरीके से यूज़ करें जैसे आप बाकी साइट्स को यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका जो है ना वो नुकसान हो जाएगा। अल्टीमेटली आप जो है ना अपना जो है ना वो अपने उसके यूफान के अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, भाई यूफान में अर्निंग नहीं है। यूफान में अर्निंग है, लेकिन अर्निंग का तरीकाकार होना चाहिए। यूफान का आपको पता होना चाहिए कि गूगल कितना बर्दाश्त कर लेगा यूफान की अर्निंग से। अगर उस अर्निंग से आप ज़्यादा जाएंगे एक ही अकाउंट से, तो वो जो है ना उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसका बेहतर वे ये है कि आप मल्टीपल अकाउंट से जो है ना वो यूफान की लोडिंग करें और इस तरीके से जो है ना वो अर्न करें। तो अपने इस जो मेथड में मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि आप यूफान की प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो हाई सीपीसी स्क्रिप्ट है उसको जो है ना वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा वो उसमें आपका जो सीपीसी है वो एटलीस्ट, अगर आपकी यूके की साइट है तो 1 पाउंड से नीचे नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी होगी। ठीक है, थ्रू आउट द मंथ। हाँ, एंड वाले 2-3 दिनों में जो है ना वो सीपीसी जैसे जनरली जो है ना वो सबका ही लो हो जाता है, तो उसके अलावा बाकी जो 27 डेज होंगे, 28 डेज होंगे, उनमें आपका जो सीपीसी है वो 1 पाउंड से नीचे नहीं जाएगा। और अगर यूएस की डैशबोर्ड है, यूएस की साइट है, तो वो $1 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह वर्ड प्रेस पे भी जो मेरा मेथड है वो हाई सीपीसी है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी और दूसरी तीसरी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो है ना वो 400 क्लिक पूरे करने हैं, ये करना है वो करना है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने मेरे फुट स्टेप्स को फॉलो करना है, तो इससे आपको जो है ना हाई सीपीसी मिलेगा, जिसमें आपको क्लिकिंग कम करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत कम होगी। और इसके अलावा आपको किसी भी जो है ना बाहर से किसी भी सॉफ्टवेयर से ट्रैफिक, बोर्ड ट्रैफिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपना क्लिकिंग के साथ साथ ही आपके जो है ना वो आपके पेज व्यू भी वो भी पूरे होते रहेंगे। ठीक है, थोड़ी मेहनत इसमें ज़्यादा होगी मेरे मेथड में, लेकिन जो आप लोग बनाएंगे एडसेंस में वो आपको मिलेगा भी। ऐसे नहीं होगा कि जो आप एक दफ़ा बना तो सब लेते हैं, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम होता है उसमें से रसीट्स लेना, पेमेंट्स लेना। ठीक है, तो हमारा ये जो मेथड है ये 2 सेशन पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसमें हम आपको एडसेंस की कंप्लीट लोडिंग सिखाएंगे। उसमें आपको हम यूफान का बताएंगे कि यूफान और एडसेंस की जो लोडिंग है उसमें डिफरेंस क्या है। उसके अलावा हम आपको यूफान की प्रोफाइल क्रिएशन सिखाएंगे। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि स्क्रिप्ट कैसे बनता है और हाई सीपीसी स्क्रिप्ट बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको जो एक ब्लॉगर है ऐड लाइव करके वो जो भी है वो भी जो है ना वो कम्प्लीमेंट्री देंगे। ठीक है, तो इस कंप्लीट पैकेज की जो प्राइस है वो 25,000 है। 2 डेज आपका जो है ना वो सेशन होगा, सैटरडे और संडे। एक जो आपका सेशन है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे तक भी जा सकता है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के कितने लोग जो है ना वो सेशन में हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी क्वेश्चनिंग होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, यानी मैक्सिमम 3 आवर तक जो है ना वो पर सेशन होगा, और 2 सेशन में जो है ना ये अपना मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके अलावा आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, ग्रुप में जो है ना वो आपकी जो भी क्यूरीज होंगी थ्रू आउट द मंथ उनको सोल्व किया जाएगा, और पेमेंट विड्रॉ होते तक जो है ना वो आपको ये सर्विस दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।